जी, प्रीवियस जो लेक्चर्स हमने स्टडी किए थे उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी किया था और हमने जो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो हमने स्टडी किया था। अब हम जो है मूव कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एक इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर, जिसको हम प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं या प्रोसेस कहते हैं। तो आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा प्रोसेस और थ्रेड्स। तो इस वीडियो में हम जो है वो इंट्रोडक्टरी आइडिया जो है वो हासिल करेंगे कि प्रोसेस, व्हाट आर द प्रोसेस और व्हाट आर द थ्रेड्स। जो है बहुत से लोग जो हैं दोनों के दरमियान में कंफ्यूज होते हैं कि थ्रेड और प्रोसेस क्या चीज़ है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों व्हाट दे आर और व्हाट आर द डिफरेंसेस, तो हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। इससे पहले कि हम मूव करें तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो इन्वॉल्व होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स व्हाट टू कॉल ऑल द सीपीयू एक्टिविटी, यानी कि जो सीपीयू हर टाइम जो बिज़ी होता है जिस एक्टिविटी में, उसको हम क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जब जो है सीपीयू ऑल द टाइम इज़ बिज़ी। सो बैच प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट होगा तो उसमें हम अ बैच सिस्टम एग्जीक्यूट द जॉब्स वेयर एज ए टाइम system has user, program or task, and even on a single user system, a user may be able to run several program at a time, at a one time, a word processor, a web browser and an email। तो एक बैच प्रोसेसिंग में हम जॉब्स कह रहे हैं, टाइम शेयर इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे हम उसको यूज़र का प्रोग्राम या टास्क कह रहे हैं। और अगर सिंगल यूज़र है जिस पे सिस्टम जो है यूज़र रन कर रहा है तो वो बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो एट अ टाइम जो है वो रन कर रहा है, जिस तरह वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र और ईमेल वगैरह जो है। If user can execute only one program at a time, such as a embedded devices that does not support a multitasking, एम्बेडेड सिस्टम भी होते हैं जिसमें आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और वो एक सिंगल टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, वहाँ पे भी कोई ना कोई टास्क परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये जितनी भी ऊपर हमने एक्टिविटीज़ मेंशन की हैं, ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर, सो वी कैन कॉल ऑफ देम प्रोसेस। इन तमाम एक्टिविटीज़ को हम प्रोसेस कहेंगे जितने भी हमने डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर स्टडी किया। तो जॉब एंड प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। आप जॉब कहें या प्रोसेस कहें, दैट मीन सेम थिंग्स। तो ये चंद कॉन्सेप्ट की बातें थी। अब हम देखते हैं कि जब भी प्रोग्राम आप डेवलप करते हैं, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो यू राइट अ प्रोग्राम। आप जो प्रोग्राम राइट करते हैं वो आप मुख्तलिफ हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जस्ट लाइक सी प्लस प्लस और जावा, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता हाई लेवल लैंग्वेज को, वो सिर्फ बाइनरी कोड को जो है अंडरस्टैंड करता है कि बाइनरी फॉर्मेट में, या मशीन कोड को जो है वो अंडरस्टैंड करता है। सो 0 and 1 सोर्स कोड जो होता है दैट इज़ सोर्स कोड। सोर्स कोड आपका हमेशा जो है वो कन्वर्ट होता है बाइनरी कोड में, और इस पर्पज़ के लिए आप जो है कंपाइलर, इंटरप्रेटर वगैरह यूज़ करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, विल कन्वर्ट योर सोर्स कोड इनटू अ अंडरस्टैंडेबल मशीन कोड। ये आपका जो कोड है दैट इज़ मशीन कोड, यानी कि ये आपका जो सोर्स कोड था जो आपने प्रोग्राम बनाया था किसी हाई लेवल लैंग्वेज में, दैट विल बी ए कन्वर्टेड इनटू अ मशीन कोड या बाइनरी कोड कह लें, और दैट इज़ डन बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जब बाइनरी कोड जो है वो आपका आफ्टर, इसके बाद क्या होता है, यू हैव बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कोड। आपके पास एक बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कोड है और दैट इज़ रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और आपका ये बाइनरी कोड जो है दैट इज़ रेडी फॉर एग्जीक्यूट, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यही काफ़ी नहीं है कंप्यूटर को बताने के लिए कि प्रोग्राम आपका जो है वो रेडी है। क्यों? फर्स्ट आपका ये जो प्रोग्राम जो बाइनरी कोड में कन्वर्ट हुआ है दैट रिजाइड ऑन सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, कोई आपकी हार्ड डिस्क वगैरह पे होगा, दैट विल बी लोडेड इनटू द मेमोरी। इसको पहले मेमोरी के अंदर लोड होगा। तो प्रोग्राम रिक्वायर सम रिसोर्सेज
ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। जब इस प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है मेमोरी में लोड होके, तो इसको रिसोर्सेज भी चाहिए ताकि ये अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो उसको स्टार्ट कर सके। सो वी विल गिव द रिसोर्सेज और एलोकेट द रिसोर्सेज। तो बेसिकली आइडिया क्या है इसके पीछे, इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि वो ये रिसोर्सेज जो है वो इसको प्रोवाइड करेगा, जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है या जिसने रन होना है, जो इसको अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल हेल्प इन लोडिंग एंड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड एलोकेट द रिसोर्सेज, देन प्रोग्राम बिगिंस इट्स एग्जीक्यूशन और रनिंग, दैट इज़ फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, पहले तो जो आपने प्रोग्राम, जो आपका पास फर्स्ट जो आपके पास प्रोग्राम था जो आपने राइट किया था, टिल टाइम दैट इज़ पैसिव एंटिटी। ये जो आपने प्रोग्राम अपने किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया, दैट इज़ पैसिव एंटिटी, दैट इज़ जस्ट सिट विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये कुछ नहीं कर रहा, बस बैठा हुआ है, जस्ट सिट। एट द मोमेंट जब उसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, यानी कि रनिंग स्टेट में आया वो, दैट एग्जीक्यूशन स्टेट में जब वो आया, रन करना शुरू कर दिया, इट बिकम द एक्टिव एंटिटी, और ये एक्टिव एक्टिविटी बन गई, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। तो ये दैट इज़ प्रोसेस। प्रोग्राम जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट जब करता है, वी कॉल इट प्रोसेस। अर्ली जो कंप्यूटर्स थे, शुरू के जो कंप्यूटर थे, वो एक प्रोग्राम जो है सपोर्ट करते थे, वन प्रोसेस एट अ टाइम। लेकिन आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। एक प्रोग्राम जो है वो आजकल के सिस्टम में मल्टीपल प्रोग्राम और मल्टीपल प्रोसेस जो है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि एक सिंगल प्रोग्राम के साथ जो है बहुत सारे प्रोसेस उसके साथ एसोसिएट हों, यानी कि एक सिंगल प्रोग्राम के साथ एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो उसके साथ एसोसिएट हों। तो अगर आप सिंगल प्रोग्राम है तो आप उसको जब रन करते हैं, सिंगल प्रोग्राम के एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस आप चला सकते हैं। सपोज़ आपने वेब ब्राउज़र की एक विंडो ओपन की हुई है, उस पर आप कुछ काम कर रहे हैं, एक वेबसाइट ओपन की हुई है, साथ ही आप दूसरी वेब ब्राउज़र की विंडो ओपन कर लेते हैं साथ ही, और उसमें आप कुछ और वेब पेज ओपन किया हुआ है। सो दे आर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ सिंगल प्रोग्राम। एक से ज़्यादा प्रोसेस या एग्जीक्यूट जो है वो इंस्टेंसेस उस प्रोसेस के एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैट इज़ बिलोंग टू द सेम। इसी तरह अगर आप नोट पैड यूज़ कर रहे हैं, नोट पैड की एक विंडो के अंदर आप कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरी विंडो के साथ दूसरी टास्क परफॉर्म है, तो दैट इज़ मल्टीपल इंस्टेंस एसोसिएट विद अ सिंगल प्रोग्राम। अच्छा, आपको पता तो होगा क्योंकि आप कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं तो जब भी आप एक्जी फाइल के ऊपर विंडो एनवायरनमेंट के अंदर डबल क्लिक करते हैं तो वो एक्जी फाइल चल जाती है। जैसे आप जावा चलाते हैं तो जावा के लिए जावा की एक्जी फाइल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं वो रन हो जाती है। इसी तरह वर्ड फाइल चलाते हैं तो विनवर्ड की एक्जी फाइल को डबल किया। अच्छा, विंडो एनवायरनमेंट तो आप आइकॉन पे डबल क्लिक करते हैं, और अगर आप कमांड लाइन पे हैं तो आप वो जस्ट उस फाइल का नाम लिख के एंटर करेंगे एक्जी फाइल का, तो वो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप प्रोग्राम कैन बी थॉट ऑफ एज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन जो होता है वो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो दैट इज़ प्रोसेस जी। अब जैसे कि मैंने बताया था कि थ्रेड जो है बेसिकली थ्रेड जो है थ्रेड इज़ द यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। एक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है एक प्रोसेस के अंदर। अ प्रोसेस कैन हैव एनीवेयर फ्रॉम जस्ट वन थ्रेड टू मैनी थ्रेड, यानी कि एक जो है एक प्रोसेस के साथ जो है वो आपके पास वो सिंगल यूनिट है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता है कि व्हाट इज़ प्रोसेस। प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन होगा उसको हम प्रोसेस कहते हैं। अ थ्रेड इज़ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन ए प्रोसेस। सो प्रोसेस देयर मे बी अ वन और मोर यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। एक थ्रेड, एक प्रोसेस के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है वो थ्रेड्स हो सकते हैं। अगेन अर्ली सिस्टम जो थे कंप्यूटर के, जो पहले बने हुए सिस्टम थे, उनमें एक टाइम में एक ही जो है वो थ्रेड, एक ही प्रोसेस के अंदर एक ही थ्रेड एसोसिएट होता था। लेकिन अब जो मल्टी इन्वायरमेंट है, मल्टी इन्वायरमेंट में देयर आर मैनी थ्रेड्स एसोसिएट विद सिंगल प्रोसेस। तो प्रोसेस जो है उसके साथ
एक से ज़्यादा जो है आपके थ्रेड एसोसिएट हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर ये डायग्राम देखें तो आपको ये जो आपको नज़र आ रहा है, आप विजुलाइज करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि व्हाट मीन बाय प्रोसेस और थ्रेड्स। तो दैट इज़ द प्रोसेस, दैट इज़ प्रोसेस एंड द unit of execution within a process, unit of execution within a process that is known as a thread. So एक थ्रेड के साथ एक से ज़्यादा भी जो है प्रोसेस हो सकते हैं। तो एंटायर थिंग्स जो है इसको हम एज ए प्रोसेस कह रहे हैं, और जब प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो विद इन दैट प्रोसेस सर्टेन एग्जीक्यूशन ऑफ यूनिट इज़ नॉन एज ए थ्रेड। इनको हम थ्रेड कहेंगे। ऑल दीज, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ ऑल नॉन एज ए थ्रेड्स। ये सारे थ्रेड्स हैं। अगर आपने प्रोसेस जो है चेक करना चाहते हैं कि प्रोसेस जो है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं आपके सिस्टम में, तो वो अभी हम आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिकली टास्क मैनेजर की विंडो के अंदर दिखाऊंगा कि हमारे जो सिस्टम के अंदर प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उनके अंदर जो थ्रेड्स हैं वो किस तरह एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और प्रोसेस के बारे में देखते हैं। प्रोसेस जो है जब मेमोरी में होगा, उसकी कुछ समथिंग इस तरह की जो है डाटा मेमोरी होगी, जिसमें हम कहेंगे कि जी सबसे पहला पोर्शन जो है दैट इज़ स्टैक। स्टैक के अंदर जो है, जो कि प्रोसेस से रेलिवेंट होता है, यहाँ पे क्या स्टोर होता है? टेम्पररी डाटा सच एज ए फंक्शन, पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस एंड लोकल वेरिएबल्स। जैसे आपको पता है कि प्रोग्राम जो है दैट कंटेन द कोड इट सेल्फ प्रोग्रामिंग कोड होता है एक प्रोग्राम के अंदर, बट जब वो एग्जीक्यूट होता है दैट बिकम प्रोसेस। सो प्रोसेस जब मेमोरी के अंदर होगा तो उसमें उसके कंटेंट्स कैसे जो होंगे वो जो है मेमोरी के अंदर जो होंगे ऑक्यूपाइड होंगे। सो दैट इज़ द हीप पोर्शन मेमोरी के अंदर। डायनामिकली एलोकेट द मेमोरी टू द प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम। आपको पता है कि दो तरह की मेमोरी एलोकेशन होती है, एक को स्टैटिक कहते हैं और एक को डायनामिक कहते हैं। स्टैटिक में ये होता है कि आपको पता है, आपने लिखा इंटीजर ए, इट्स मीन के ए ने 2 बाइट्स लेने हैं या 4 बाइट्स लेने हैं, दैट इज स्टैटिक। बट आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपको आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पता कि कितनी मेमोरी एलोकेट होनी है उस प्रोसेस को या उस प्रोग्राम को। लेकिन जब वो प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, और उस टाइम उसको जितनी मेमोरी चाहिए वो एलोकेट की जाएगी, दैट इज़ डायनामिकली एलोकेट मेमोरी। सो दैट इज़ द हीप पोर्शन। और आपके जो कोड है उसके अंदर जो डाटा सेक्शन होगा मेमोरी के अंदर, दैट कंटेन द ग्लोबल वेरिएबल्स। और ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं वो भी आपको प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होगा कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसी तरह एक पोर्शन होता है टेक्स्ट का मेमोरी के अंदर फॉर प्रोसेस, और इसमें क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन द करंटली एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर और वैल्यू ऑफ द कंटेंट ऑफ द प्रोसेसर, कंटेंट ऑफ द प्रोसेसर। आपको पता है कि प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती हैं, क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शन तो एक दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं होती। सीपीयू एट अ टाइम एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। सो करंटली जो एक्टिविटी प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा होगा या जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होंगी, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोग्राम काउंटर, दैट इज़ द रजिस्टर्ड मेमोरी लोकेशन है, और दैट इज़ कंटेन द एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन विच इज़ करंटली एक्टिविटी जो है परफॉर्म बाय द प्रोसेसर, जो प्रोसेसर ने परफॉर्म करनी है। सो दैट इज़ करंट एक्टिविटी। अब हम चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर जो है इस टाइम अगर जो है टास्क मैनेजर पे अगर हम जाते हैं, राइट क्लिक किया मैंने टास्क बार के ऊपर और टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक किया, तो आप इसके लिए जो है आल्ट कंट्रोल डेल की शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रोसेसर को स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो आप टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे तो ये आपके सामने ऐप्स, एप्लीकेशन, यानी कि जो प्रोग्राम आपके रन कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, और उनसे रेलिवेंट जो आपको प्रोसेस हैं दैट विल रिप्रेजेंटिंग इन द बिलो विंडो। ये आपको नीचे जो विंडोज़ नज़र आ रही है इसमें आपको ये जो है प्रोसेस नज़र आ रहे हैं। सो एप्लीकेशन एंड प्रोसेस जो हैं वो आपको ये टास्क मैनेजर की विंडो जो है वो आपको शो कर रही होती है, जिसमें उस बता रहा होता है कि वो रिसोर्सेज कितने यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी देखा भी था कि प्रोसेस जब रन होना होता है, प्रोसेस ने जब एग्जीक्यूट होना होता है, तो प्रोसेस ऑलवेज नीड द रिसोर्सेज
प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और वो रिसोर्सेज जो हैं वो उसको एलोकेट करने होते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल है कि प्रोसेस इटसेल्फ कैन बी ए एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट फॉर द अदर कोड। बाज़ दफ़ा प्रोसेस जो है, प्रोसेस मीन विच आर एग्जीक्यूटिंग इन कंप्यूटर, वो प्रोसेस बाज़ दफ़ा इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है किसी दूसरे कोड को, किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है, गुड एग्जांपल जो है, वो जावा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, जिसमें आप जब जावा की एग्जी फाइल रन करते हैं, जावा की एग्जी फाइल जो आपने प्रोग्राम कोड किया होता है, कन्वर्ट किया होता है और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, दैट एग्जी फाइल रन विद इन द जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन के अंदर होता है। इट्स मीन कि जेवीएम जो है वो बजाते खुद एक प्रोसेस है दैट प्रोवाइड द इन्वायरमेंट ऑफ यूर कोड, जो कि आपका कोड जो है वो रन कर रहा है। सो इसमें तो हमने प्रोसेस देखे। अगर आपने थ्रेड्स को भी देखना हो तो थ्रेड इस विंडो में आपको नज़र नहीं आएगी। थ्रेड के लिए आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसे प्रोसेस एक्सप्लोर कहते हैं। ये आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये मेरे पास जो है प्रोसेस एक्सप्लोर की विंडो है। इसमें आपके पास ये जो प्रोसेस नज़र आ रहे हैं, अगर आपने थ्रेड की इंफॉर्मेशन देखनी है, थ्रेड को व्यू करना है, तो ये मेरे पास ये क्रोम एग्जी चल रही है, दैट इज़ एप्लीकेशन। अब अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ विंडो पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये थ्रेड का टैब आपके सामने आ रहा है। और ये थ्रेड जो है, ये जितने भी थ्रेड चल रहे हैं, TID का मतलब थ्रेड ID, CPU और उसकी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सारे के सारे थ्रेड्स जो हैं दैट बिलोंग टू वन प्रोसेस। और प्रोसेस इज़ ए क्रोम। जैसे अभी हमने देखा था कि थ्रेड इज़ ए बेसिक यूनिट है, यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन ए प्रोसेस। तो प्रोसेस हमारा क्रोम है और उसके अंदर जो हमारे थ्रेड्स हैं, दे आर मल्टीपल थ्रेड्स रनिंग इन ए वन प्रोसेस। सो दैट इज़ द प्रोसेस एंड थ्रेड्स डिफरेंस जो है। आज की इस वीडियो में हमने बेसिक जो है थ्रेड्स के बारे में कॉन्सेप्ट को स्टडी किया कि थ्रेड्स होते क्या हैं, प्रोसेस क्या होते हैं और थ्रेड्स क्या होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने देखा, प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को और थ्रेड्स के कॉन्सेप्ट को।